जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी का टॉप और बेहतर पेपर है मेरे मित्र है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। पहले रीजनिंग, फिर बाद में मैथ डिस्कस करेंगे और मैथ के बाद आपके हिंदी और उसके बाद में जीके होने वाले। मात्र 1 घंटे के अंदर ये जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। तो सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे। पहले 40 में 40 चाहिए अगर आपको मेरे दोस्त रीजनिंग के अंदर, तो इसको पूरा देखें। उसके बाद मैथ करवाएंगे, मैथ के बाद हिंदी और जीके जीएस होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या से पहली संख्या और चौथी संख्या से तीसरी संख्या संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है, इसी प्रकार इन दोनों का क्या संबंध रहेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर अपना क्या आएगा। देखो, मैं अगर क्या करूं 16 × 5 करूं तो मेरे हिसाब से 80 आएगा, और 80 मैंने 4 कर दूंगा तो ये आ जाएगा अपना कितना, 76। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार अगर मैं करता हूं 12 × 5 60 - 4 56। ठीक है, अब हमारे पास दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं जल्दी बताओ, 21। तो 21 + 4 कर दो। क्यों भाई, इनमें सब में माइनस करें, इसमें प्लस कर दो तो कितना होगा 25। 25 में 5 का भाग दे दो तो 5, यानी 5 ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मेरे हिसाब से एकदम आपको समझ में आ गया, और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से मैंने क्वेश्चन आपका क्लियर करवाया है। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने, ठीक है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर अगर मैं कुछ भी करूँ तो कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखो अभी, जैसे कि आप जैसे ऑप्शन नंबर हम लेते हैं सी, तो सी में क्या है, प्लस है, यानी प्लस की जगह और भाज्य है। मैं अगर यहाँ पर प्लस भाज्य करूँ और यहाँ प्लस करूँ तो कोई मतलब होने वाला है नहीं, क्योंकि कट के संख्या 102 नहीं आ सकती और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ अगर ऑप्शन डी, तो यहाँ क्या है, भाज्य, तो मैं यहाँ भाज्य कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूँ, माइनस कर दे, खाली माइनस रहेगा। ठीक है, अगर आप करते हो कि 65 भाज्य 15 यानी बटा 15 -5 + 6 × 16। ठीक है, देखो इसे काटो, कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, 11 - 5 + 6 × 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96। 16 × 6 कितने हो जाते हैं, 96। ठीक है, 11 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा आपका, अरे 5 माइनस करोगे 6 आएगा, प्लस लगा, दोनों को जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला अपना सही है। क्योंकि इसमें प्लस और माइनस और प्लस है, इसमें प्लस और इंटू है, तो ये हो ही नहीं सकता है अपना, इसलिए। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये आ गया आपके सामने। देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है। क्रिकेट, बल्ला। जैसे कि आपको पता है, खिलाड़ी जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, क्रिकेट कैसे खेलता है, बल्ले से खेलता है। तो बैडमिंटन किससे खेली जाती है, गेंद से। आपका ये ऑप्शन कट जाएगा। चिपकना, ये भी कट गया। खिलाड़ी, अरे खिलाड़ी तो गेम में क्रिकेट ही खेलता है, तो ये कट जाएगा। ऐसे ऑप्शन काट के भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और वही चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी में। ठीक है, देखो तो आपका होगा रैकेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या पर कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन वाले प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप कहोगे रैकेट आ जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर देखो ये क्वेश्चन आया है, अगर इन दोनों में अंतर देखो आप,
पहले हमेशा कोई चीज़ हो उसमें अंतर देख लो। तो इसमें 1 है, +1 हो रहा, +3 हो रहे, +5 हो रहे, तो ये स्वाभाविक +7 होगा। 27 और 7 कितने होते हैं? 34। क्या आएगा? 34। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिले नहीं कि टाइम एक सेकंड का खराब नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन देखा, तुरंत उड़ाया और आगे चलो। अभी तक मैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, देख लो इतने कम समय में, और आप समझ भी गए होंगे मेरे हिसाब से। समझाने के साथ साथ करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। देखो ये क्या है, क्या है जल्दी बताओ। ए से ई आया, कितने प्लस हुए? 4। ठीक है। ई से जे हुआ +5, जे से पी +6, +7 हो जाएगा। फिर कितना होगा? +7 होगा। बताओ ना, बताओ आप। +7 ही होगा ना। पी कितने में आता? 16 पे। 16 + 7 कर दो, आप कहोगे 23। 23 पे क्या आता है? जल्दी बता दो भाई। 23 पे क्या चीज़ आती है कि आपको ये बताना है सिर्फ? तो आप कह दोगे सर 23 पे W आता है, यानी आपने 2 ऑप्शन यहां से काट दिए। अब इन 2 में से आपका उत्तर होगा। फिर पीछे वाला ले लो। डी से आई पे आने पर +5, आई से एन पे आने पर +5, एन से एस पे आने +5, तो आगे +5 हो जाएगा। एस कितने में आता है? 19 पे। 19 + 5 कर लो, कितना होगा? 24। 24 पे क्या आता है? एक्स। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो क्वेश्चन को आप सीखो कि किस तरह से जो करना है। ठीक है, पढ़ा तो बहुत सारे रहे हैं यूट्यूब पे, कोई कमी नहीं है पढ़ाने वालों की, और आप भी पढ़ रहे हो, पर उसको सीखो कि आप करोगे कैसे। ठीक है। फिर आती है जैसे आकृति। आकृति हमसे कम से कम हमने 6 नंबर की आकृति आएगी, जैसे दर्पण आकृति, ऐसे करके 6 नंबर का अपने ये आएगा। ठीक है, तो हमें ये क्लियर पहले करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रारूप को पूर्ण करेगी। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, मेन चीज देखो आप। ये इस तरह है, इस तरह आ गया, ऊपर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये यहाँ है तो कलर आएगा जो पहले ऐसा फुल बन जाएगा, इसे बीच में लकीर आ जाएगी, तो इस तरफ नीचे नीचे कलर लग जाएगा। तो आप इसमें नीचे कलर नहीं है, काट दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को नीचे चाहिए। अब आप कहोगे कैसे? देखो ये अपने को इस तरफ वाला चाहिए, तो ये क्या इस तरह से आ रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा, क्योंकि हमें इस टाइप वाला चाहिए ना, ये तो इस टाइप आ रहे हैं। ठीक है, ये आकृति बन रही, इनकी इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी थोड़ी बनानी है, हमको इसकी बनानी है, तो ये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका कहोगे कि बी हमारा बिल्कुल इसमें सही होगा। फिर देखो हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग। एन, इसमें देखो आप पहले शब्द से पकड़ो, अगर कैसे करोगे। एन से ओ पे गया, ओ से क्यू पे गया, क्यू से एस पर गया। ठीक है, क्यू से किस पे गया? एस पर चला गया। तो यानी क्या हुआ? +2 +2 +2, यहां से +2 कर दो, एस आता 19 पे आता है एस, +2 करोगे तो 21 पे क्या आता है? आप कहोगे यू आता है। अगर यू आता है तो ऑप्शन ए 4 और ऑप्शन नंबर 2 तो आपका कट जाएगा। अब आगे वाला देख लो, +3 और +3 10 और +3 13। 13 पे क्या आता है?
एम आता है, तो एम आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन आ गया ना, इसलिए भी कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका सीरीज का अगर नंबर याद है तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी तो हम लेके बैठे रहेंगे और टाइम पास करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको वही सिखाने आया हूँ कि आपका 1 मिनट खराब नहीं हो कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। फिर देखो ये क्वेश्चन, यदि CAB को 12 लिखा जाए, FED को 30 लिखा जाए, तो HIDE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, HIDE को क्या लिखा जाएगा? देखो, C 3 नंबर पे आता है, प्लस कर दो। A 1 नंबर पे आता है, प्लस, और B कितने पे आता है? 2 पे। तो कितने हुए? 6 × 2 कर दो, तो क्या 12 हो गया? आप कहोगे हो गया। ये बताओ मेरे को, F कितने पे आता है? 6 पर। E कितने पे आता है? 5 पर। D कितने पे आता है? 4। 6 × 4 10, 10 और 5 15, 15 × 2 30। क्या ये 30 आ रहा है आपका उत्तर? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो H कितने पे आता है ये बताओ? आप कहोगे 8। I कितने पे आता है? 9। D कितने पे आता है? 4 पर। E कितने आता है? 5 पर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 9 9 18, देखो 4 और 5 कितने? 9 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है? 26। कितना हो जाएगा? 26 × 2 करोगे तो कितना होगा? 52। 52 ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को डाउट रहना नहीं चाहिए। फिर आता है हमारा ये क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कुछ भाषा में EXPLAIN को XEALPNI लिखा जाता है। ठीक है, उसी भाषा में FACTORY को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, देखो पहले मैं इनको लिख देता हूं, लिखने से हमारा क्या है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर हम देखें ना, EXPLAI और N, देखो तो यहाँ पर उसने X किया है, वापस E कर दिया, ALPN और I कर दिया। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? क्रॉस, इन तीनों को क्रॉस, L जैसा वापस ये दोनों क्रॉस हो गया। तो हमें दिया गया FACTORY, ये दिया हुआ है। तो आप A को ऊपर ले आओ, तो यानी ऑप्शन नंबर A तो आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद F कर दो, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका तीनों में है। ठीक है, फिर आपको क्या लाना है? O इधर लाना है। ठीक है, T ऐसा कैसा, C यहाँ आ जाएगा, Y यहाँ आ जाएगा और R यहाँ पर आ जाएगा। देखो हो गया क्रॉस, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। हो गया। चलो AFO यहाँ है, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर A भी आपका कट गया। फिर TC इसमें दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला एकदम सही और सटीक रहेगा। फिर आएगा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने, गिनो आप पहले। यहां से गिनोगे, बोले यहां से गिनो, कहां से गिनोगे? आपके हिसाब से गिनो पहले इनको, कि किस तरह से आप इनको गिनोगे। ठीक है, तो देखो गिने अगर हम 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए? 10। 3 और 4 7, 7 और 8 9 और 10। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद कर लो आप 1 और 2, कितने हो गए? 3। 10 और 3 13। फिर देखो 1 2 और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 3 वापस ये हो जाएंगे, 2 और 1 3, + 3 कर दो इसमें, तो आप कहोगे 16। फिर 1 2 और 3, 3 2 5 और 6, कितने हो जाएगा?
22। ठीक है, अभी 22 हुए हैं, अभी तो और देखने हैं। देखो, अगर मैं इस पर आपको थोड़ा सा अलग टाइप से बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, देखना आप लोग। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो आप लोग, एक बन रहा है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, एक। ठीक है, क्या एक बन गया। अब देखो, एक बन रहा है आपका ये, बना कि नहीं बना। ठीक है, एक वापस ये हो गया, कितना 2 हो गए। ठीक है, अब पेन वापस मेरे को चेंज करने दो। अब देखो आप, एक वापस आपका बनेगा पूरा ये वाला। ठीक है, एक बनेगा आपका ये। कितने हो गए, 22 और 4 प्लस कर दो तो कितने हो गए, 26। 26 अभी तक अपने पास हो गए हैं, तो ऑप्शन में 26 का ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। इसमें अब और ज़्यादा हो तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मैंने हिंदी का वीडियो डाला था, उस पर अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपका टारगेट है कि 40 में 40 पाना SSGD में हिंदी के अंदर, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। सिलेक्शन आपकी कदम चूमेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी क्लासें आती है। आपकी हिंदी क्लास 12 बजते ही हिंदी क्लास आ जाती है। 12 से 12:10 तक मेरे को दीजिए, आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है हमसे कोई त्रुटि, इसके अंदर हमसे त्रुटि पूछ रहा है कि इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। मानव जीवन के सार्थकता परिहित के लिए बलिदान करने की भावना निहित है। ठीक है, तो किसमें है, या आपसे त्रुटि पूछी है इसमें, तो यहाँ से बताओगे ऑप्शन नंबर सी, बलिदान करने की भावना। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सही वर्णी वाला शब्द हमें पहचानना है कि इसके अंतर्गत सही शब्द कौन सा है। कि आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, तो आप कहोगे आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही बताओगे। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारे विद्यालय में वर्ष में एक बार होने वाले समारोह की तैयारी होती है। ठीक है, वर्ष में एक बार के लिए हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। अर्धवार्षिक यानी इसका मतलब होता है 6 माह। ठीक है, हमें वर्ष पूछा है तो वार्षिक। हमारे विद्यालय में वार्षिक होने वाले समारोह की तैयारी कर रहे। वर्ष में एक बार होने वाले यानी वार्षिक। ठीक है, हर वर्ष होता है, वार्षिक का मतलब होता है हर वर्ष होने वाले समारोह की तैयारी कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो आज का ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा। रोज़ाना एक क्वेश्चन में HW के तौर पर देता हूँ, आप ज़रूर उत्तर देते हैं मेरे को। आज भी मेरे को ऐसा लग रहा है आप उत्तर ज़रूर कमेंट करोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राम और श्याम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। काम करने वाले, सहपाठी, या फिर क्या कहोगे, सहकर्मी। देखो, सहपाठी वाले होगा साथ में पढ़ने वाले। ठीक है, और काम करने वाली सहकर्मी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। जो साथ में काम करते हैं वो क्या होता है, सहकर्मी होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। देखो, धन का, संपत्ति, कष्ट का, समस्या या विपत्ति। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति विपत्ति। समझ आ गया। समझना है हमको कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। जैसे संपत्ति दे रखा है आपको, तो उसका विपरीत क्या बताओगे आप, विपत्ति। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही करोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन को अपने हिसाब से करते जाना है, जिससे कि आपको आसानी मिलती है और कुछ नया करने की। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सखा क्या होता है अपना? हम सफ़र नहीं होता है। हम सफ़र तो होता है पति पत्नी का। जैसे कि आप किसी से शादी करते हो, वो आपका हम सफ़र होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि किसका? सखा यानी होता है मित्र जो आपके संकट में साथ खड़ा रहे, मुसीबत में साथ खड़ा रहे, वही क्या होता है? मित्र होता है। मित्र बोल सकते हो, सहचर बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, साथी बोल सकते हो, स्वजन बोल सकते हो, शुद्ध हृदय बोल सकते हो, स्नेही बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो अपराध करता है वह, उनके लिए एक शब्द बताना है कि जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए आपको एक शब्द बताना है कि उसमें एक शब्द क्या होगा कि जो अपराध करते हैं। ठीक है, यानी दंडनीय। जो अपराध करते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको दंडनीय। ठीक है, उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी कहोगे आप यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कोई त्रुटि पहचाननी है आपको। जैसे कि इसमें कौन सी त्रुटि है, कब हुई, कहाँ पर हुई, ये आपको हमको बतानी है और कुछ इसमें खास नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 40 में से 40 नंबर लेके आओगे आप हिंदी के अंतर्गत। जुड़ो, मेहनत करो और रोजाना 12 बजे आ जाओ, 12:10 पर चले जाओ। ठीक है, मात्र आपको मेरे को 10 मिनट देने हैं। गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और कूद पड़ने का कोई मतलब थोड़ी होता है? भाग लेना होता है या कूद पड़ना, या क्या वहाँ से कहीं जा रहे तो कूद के ऊपर थोड़ी पड़ गया नहीं। तो ये शब्द में आप गलती पकड़ते हो और हमें यही पता पकड़ना है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो आप कहोगे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ऑप्शन नंबर अपना ए वाला बिल्कुल सही बताओगे इसके अंतर्गत। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप इस खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताओगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, देखो उसमें दिया हुआ है, खाली स्थान आपको दिया हुआ है। वो बोल रहा उसे परीक्षा दी किंतु उसे नहीं मिली। क्या नहीं मिली? तारीख तो मिल गई जब परीक्षा दे के आया। ठीक है, सफलता हो सकता है, प्रतिभा और योग्यता। ठीक है, तो आप कहोगे वो परीक्षा दे के आया पर उसे सफलता नहीं मिली, यानी वो उसमें पास नहीं हो सका, इसीलिए हम बोलते हैं उसे सफलता नहीं मिली। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है, आचरण की संवरतामयी भाषा सदा क्या रहती है? क्या रहती है? आप कहोगे मौन रहती है। ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से सही करोगे। क्या रहती है? मौन रहती है, हमेशा मौन ही रहती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखो आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है। जो आगरा में ताजमहल है यूपी के अंदर। ठीक है, आपका हिंदी का जीके का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि आगरा का ताजमहल कहाँ है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या दर्शनीय है, यानी इसे देखने योग्य। दर्शनीय यानी मतलब होता है कि ये चीज़ देखने योग्य है। दर्शनीय का मतलब क्या हो जाता है? वो चीज़ देखने योग्य हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु न जा सकी। सोने में कहाँ से आएगा बीच में? सोने में नहीं आता, ने आता है। सोने में नहीं आता है, ने आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें गलती पकड़ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप गलती टाइप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे त्रुटि टाइप का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका खाली स्थान का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गद्यांश का एक गलत नहीं होने दूंगा और पर्यायवाची और विलोम का भी आपका एक गलत नहीं होने दूंगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द का उपयोग क्या होगा? जो दूर की सोच रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा वो हमको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? दूरदर्शी। क्या होगा? दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि दूर की सोच रखता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं।
ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें, इसमें सही कौन सा है। यानी इसमें आपको पता है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से सही कौन सा है, यानी औदार्य कैसे लिखते हैं हमें बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से बता दीजिए इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग कहोगे यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से डी एकदम सही और सटीक हो जाता है। फिर आता है आज के गद्यांश। क्या आते हैं, गद्यांश, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर की दृष्टि से। 5 नंबर का आपके गद्यांश आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गद्यांश का आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, क्या पड़ा, हल्का, निश्चित, भारी, यानी क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। क्या पड़ा, ठीक है। यहाँ से आपका उत्तर कौन सा होगा इसके अंदर का, 16 के अंदर, जल्दी बता दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे या खाली स्थान पर, भारी अकाल पड़ा, यहाँ बड़ा भारी अकाल पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। कौन रहते थे, भारवी रहते थे कवि। ठीक है, उन्होंने सोचा कि इस, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है, उन्होंने सोचा, क्या सोचा, अकाल में चलकर राजा भोज को ही क्या लेंगे, भोज के ही शरण लेंगे। क्या लेंगे, शरण लेंगे। ऑप्शन आपका बी बताओगे इसमें भी कि शरण लेंगे, यानी राजा भोज के वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, शरण लेके वहाँ पर रहेंगे। फिर देखो आगे इसमें क्या कह रहा है, शरण लेंगे। फिर देखो क्या आएगा, वह विद्वानों का क्या करते हैं, आदर करते हैं। क्या करते हैं, विद्वानों का राजा क्या करेंगे, आदर करेंगे। आदर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, राजा, विद्वान लोग होते हैं उनका हमेशा आदर करते हैं। इसके बाद अगला देखो। ठीक है, आदर हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है, करते हैं और धन भी देता है। कवि की स्त्री को ये बात क्या लगी, पसंद आई। बात क्या आई है, पसंद आ गई, उनको पसंद आ गई। भाई वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से हमें धन भी मिलेगा और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजा के भारमल के वहाँ क्या हुआ था, अकाल पड़ चुका था। कवि के वहाँ क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। ठीक है, फिर आगे देखो, ये अगला 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, ठीक है, अकाल पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार, कहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, दरबार जाएंगे, घाट जाएंगे या गरबार। तो आप कहोगे दरबार। ठीक है, दरबार में जाने के लिए क्या निकल पड़े, यानी राजा क्या करे, राजा के दरबार में जाने के लिए दोनों पति और पत्नी निकल पड़े, यानी वहाँ से रवाना हो चुके। क्या आपकी इच्छा है कि हम मैथ में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हो इसे जीडी के अंदर, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। मैं शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आप आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन से देखो कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। मात्र आप मेरे को रोजाना 15 मिनट दीजिए। 3 बजे क्लास आती है और 3 बजे आप जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, 40 में 40 नंबर आपके पक्के मान लीजिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 2% की दर से बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर पहले 2 वर्ष, ठीक है, फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घट जाती है। अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 62,500 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। या पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है। ठीक है, देखो इसे आप भिन्न में बदल लीजिए। अगर 2 को आप भिन्न में बदलेंगे तो 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/50। ठीक है, फिर अगर आप 4 को बदलते हैं भिन्न में, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 100 से काटो 1/25। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो पहले वर्ष कितनी थी, 50 थी, 50 से कितनी हो गई, 51 होगी। भाई वृद्धि हुई तो 51 होगी, प्लस हो गया। फिर 50 थी दूसरे वर्ष, फिर 51 हो गई। ठीक है, अब देखो आप तीसरे वर्ष 4% कमी हुई तो कितनी थी, 25 जनसंख्या थी। 4 वर्ष
कितनी हुई, कमी हुई, तो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 हो गई, एक माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो अब आप इसको देखिए किस तरह करेंगे। इसको करने का तरीका देखिए। पहले आपको क्या करना है, इनको इंटू कर देना है। क्या कर देना है, पहले इनको इंटू कर देना है, या फिर आप इस तरीके से करो। सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको कि 50 इंटू 50 इंटू 25 के बराबर दे रखी है हमें कितनी, देखो कितनी दे रखी है, 62,500। ठीक है, तो एक काम करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 625 कितनी बार आएगा, 25 बार में। ठीक है, और 5 से काटोगे 5 बार, और इस 5 से काटोगे तो इस 5 बार। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ जीरो हो चुका है, यानी अब इनसे जो इंटू प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आपको करना है 51 इंटू 51 इंटू 24। ठीक है, अब देखो पिछली संख्या ले लो, चाहे आप बोलिए या 51 का इसका या कर लो। क्या करो आप पहले कि 51 इंटू 51 करोगे तो कितना आएगा आपको वो देख लो। तो आप 51 इंटू 51 करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो 51 इंटू 51 करोगे तो आपको आ जाएगा 2600, सॉरी आपको आया 2601। 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601 इंटू 24 है, तो 24 एकम 24, 4 हासिल का 2, जीरो है तो वापस 2 आ गया, यानी 24। अगर ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऑप्शन अपने पास 2 बचेगा। ठीक है, फिर देखो आप क्या करोगे, 24 छंग कितने होते हैं जल्दी बता दो आप। 24 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 छंग 144, 144 का 4। ठीक है, अभी भी दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, चलो ठीक है। हासिल के 14 बचेंगे। ठीक है, फिर 24 दूनी 48, 48 और 14 कितने हो जाते हैं, 48 और 14 कितने हो जाएंगे, 62। तो यहाँ पर 62 लिख दो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। यदि रीता और गीता की आय कितनी है, 1600 और 2400, तो गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, देखो 1600 है और 2400 दोनों दे रखी वैल्यू में, अंतर कितना है, आप कहोगे कि हमें 800 का अंतर मिला। किस पे मिला, 1600 पे। इंटू 100 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। 8 दूनी 16, 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही कट चुके हैं, 2 से काट दो 100 को, कितनी बार, 50%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो ये आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो क्यों क्वेश्चन बड़ा आएगा तो कोई छोटा आएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो अगर मैं छोटे क्वेश्चन ही करवा दूंगा, बड़े नहीं करवाऊंगा, पेपर में बड़े आ गए तो फिर आप मेरे को गालियाँ दोगे, इससे अच्छा है ना कर लेते हैं। विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो 2 kg के स्थान पर 1600 यानी ग्राम ही का वजन उपयोग करता है, तो कितने % का लाभ कमाता है। हमसे पूछा लाभ कितना कमाता है। देखो आप लोग कितना लाभ कमाता है वो हमें बताना है। तो क्या करता है वो, करता क्या है वो, देखो आप पहले तो यहाँ से आपका अगर आप सोच लेते हो कि वो ऐसा कर रहा है तो आपका उत्तर एक झटके में आ जाएगा। यहाँ पर देखो वो दावा करता है, कितना तोलता कितना है, 1600। ठीक है, 1600 ग्राम तोलता है, और वो 2 kg, 2 kg में कितने ग्राम होता है, तो आप कहोगे 2000। एक बार आप इसको काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, अंतर कितने का आया, 1 का। किस पे आया, 4 पर, इंटू 100 काट दो। 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उसके साथ में छोटा भी आपको देखने को जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके पास एक शंकु का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है देख लीजिए, एक शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर। ठीक है,
सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास कितना होता है 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। पाई का मान क्या दे रखा है 22/7 दे रखा है। ठीक है, चलो इसका एक सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पाई RL। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 22/7, ठीक है 22/7 कर दूँ इंटू 28 का आधा हो जाएगा, व्यास दे रखी है ना हमें, इसके लिए हो जाएगा 14। इसका आधा हो जाता है, व्यास होगा ना तो उसका आधा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलो बटा यहाँ पर L रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट क्या रहेगा, L रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, L और बराबर कितना दे रखा है 1100 दे रखा है। ठीक है, मैं काट दूँ 7 दूनी 14, 2 बार 11 से काटूँ 22 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 100 हो गया। इसके बाद इंटू कर दूँ इन दोनों को, इंटू किया 4 से इनको काटूंगा 100 को तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक लड़का जो 650 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और फिर उसे 750 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, इतना आसान, इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे वो कितने टफ थे, इसलिए पेपर आसान और हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, कोई चीज़ है 650 में खरीद रहा है और 750 में बेच रहा है, यानी आपको पता है 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपको बताना है जो 100 रुपये का लाभ कमा रहा है वो किस पे कमा रहा है। आप कहोगे 650 पे कमा रहा है, किस पे कमा रहा है 650 पे। ठीक है, तो 0 से मैं 0 काट दूँ, 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 13 बार। ठीक है, 100 इंटू 2 करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, बटा 13 हो जाएगा, यानी 13 कम 13 1 बाबत 5, यानी यहाँ से मेरा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मेरे 2 संख्या आ चुकी है तो मेरा आगे देखने की मेरे को 1% भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि समय खराब 1% का नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एग्ज़ाम की दृष्टि आज का शिफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देख लो, एक परिवार में 2 बच्चे हो, उनकी औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष होगी, आपको पता है 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष होगी, 2 इंटू 2 कर देंगे तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, आपको होगी 24 वर्ष। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, माता पिता और दोनों बच्चों की औसत आयु कितनी होती है 30 वर्ष, यानी चारों की हो रही है। तो यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ सही रहेगा, 30 इंटू 4 करूँगा तो आप कहोगे 120 हो जाएगा। अगर मैं 120 24 में से माइनस करूँगा तो आप कहोगे 96 आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट, आप कहोगे कोई डाउट नहीं। ये 96 वर्ष आई है, ये माता पिता दोनों की आई है, यानी बच्चों की हमने अलग निकाल दी, सिर्फ माता पिता दोनों कितनी है 96 वर्ष है। ठीक है, अब देख लो, मैंने माना कि माता की आयु कितनी होगी 100 वर्ष। ठीक है, तो पिता की हो जाएगी x + 4, क्योंकि 4 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ x + 4 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो 2x, ठीक है, +4 बराबर कितनी हो जाएगी, आपको 96 वर्ष दे रखी है। ठीक है, इसको अगर मैं काटूंगा तो यहाँ से कितना होगा, क्या करता हूँ मैं 2 से काट देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया 96x बराबर 2x 96 बराबर 2 से मैं काटूंगा तो ये आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 42, सॉरी इसको मैं काटूंगा तो आ जाएगा 46। ठीक है, कितना आ गया है 46। यह आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन आया है, रवि ने कुर्सी को 40% हानि पर बेचा, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है 900, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। सबसे आसान क्वेश्चन आया है ये मैथ का, जैसा हमने सोचा उतना टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर उसने कोई की वैल्यू 100 होती, कोई भी हो, अगर 40% का लॉस खाएगा तो 60% पे बेचेगा। ठीक है, और इस 60% की वैल्यू दे रखी है हमें ये 900, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँ 900 × 7 बटा कर देता हूँ 100% वैल्यू चाहिए मेरे को, कोई डाउट नहीं होगा। 1 0 से 1 0 काट दूँ, देखो 9 से कितनी बार जाएगा, 1 बार,
ठीक है, बचा कितना 3, 3 0 30, 30 कितनी बार आए 5 बार में, 5 × 100 करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1500, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो क्वेश्चन तो, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस अगले शिफ्ट में सब छपेंगे वापस, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ संख्या चेंज होगी, टाइप वर्क वो रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत पर वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, वह उसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। जैसे आपको पता सीपी, ठीक है, ये नहीं आपको ध्यान रखना है कितना है, 100 होता है हमेशा। एमआरपी उसने अंकित करना, कोई चीज़ अंकित करना, एमआरपी आपको पता है, ठीक है, उसने क्या किया 30% अधिक अदा कर दिया, 30% अधिक किया गया यानी 130 हो गया, ठीक है। इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की, यानी 90 पे दे रहा है, ठीक है। बटा में 100 कर दूँ, 2 0 से 2 0 काट दूँ, 13 × 9 कितना होता है 117। बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, 100 से कितना ज़्यादा है 17, तो आपको हो गया कि 17% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन आपका बी हो गया, और ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इनको हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक को क्या करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देख लीजिए ये एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए बी सी अकेले काम करते हैं, किसी काम को क्रमशः 50 और 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर वह 8, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, 8 नहीं होगा सी होगा। सी क्या करता है, काम छोड़ देता है। देखो छोड़ देना लिख रखा है, इसका मतलब सी होगा, क्योंकि ए बी हमें दे रखा है, 8 का यहाँ कोई रोल होता नहीं है, ठीक है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आ गया ना क्वेश्चन। इस हिसाब से यहाँ अपना क्या है, सी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। टाइपराइटर में गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। चलो देखो ए बी और सी, देखो ए कितने दिन करता है 50, ठीक है, बी 75 और सी कितना करता है 20, ठीक है, एक दिन में। इनका एलसीएम ले लूँ मैं, आप कहोगे 300, कोई डाउट नहीं होगा। 50 भाग दूंगा तो 5 बार, ठीक है। 75 से कितने बार होगा, 6 बार होगा, 6 बार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 75 से कितनी बार जाएगा, 150, 4 बार, कितने बार आएगा 4 बार, 75 से 300 4 बार हो जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, 20 3 यानी 15 बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 10 भाग 25 हो गया, 25 हो गया ना, ठीक है। 4 दिन साथ में काम करते हैं, इंटू 4 कर दूँ मैं, कितना हो जाएगा 100 काम, यानी 100 काम हो चुका है। अगर अपने पास काम कुल 300 है, उसमें से 100 हो जाएगा तो बचेगा 200, और 200 काम कौन करेगा, ये आपसे पूछा है। तो 200 काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ए और बी कितना करता है, 4 और 6 कितना हो गया 10 काम करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दूँ तो आप कहोगे 20 दिनों में कर देंगे, यानी 20 दिन, यानी ऑप्शन अपना ए हो।